कौन है गोल्डन दास? 20 बार जेल, हर केस अपने खुद ही लड़ते हैं और एक भी केस अभी तक हारे नहीं है। कौन है गोल्डन दास? हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर में जब से घटना हुई है, गोल्डन दास जेल में है। पुलिस से लेकर के तमाम लोग माफीनामे भी आ चुके हैं और उन्हें बाहर आने की अभी कोई दिन दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इतना जल्दी बाहर आने की कोई जल्दी क्यों है आपको? क्योंकि क्रांतिकारी तो जेल में पैदा होते हैं, जेल में तपते हैं और जेल से बाहर आते हैं तो उनका कद और बड़ा होता है। तो जो भी गोल्डन दास है वो एक तरह से आप ये समझो कि वनवास पे गया है, या ये समझो कि तपने गया है। जो तप के सोना जो तप के जितना भी शुद्ध होता है, ये समझो तो सोना शुद्ध हो रहा है। कान पकड़ के पुलिस के घेरे में मीडिया के सामने उन्होंने माफी मांगी है, बोले हैं कि हमको पुलिस पे पूरा विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये सारा अब जेल से आने के बाद ये सारा पता चलेगा कि पुलिस ने कौन सा एंगल 3rd डिग्री टॉर्चर किया है, या फिर उसके दोस्तों को टॉर्चर किया है, या फिर एनकाउंटर करने का धमकी दिया है। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। और जो गोल्डन दास की पैरवी कर रहे हैं उन वकीलों का भी बयान आ गया है कि यदि गोल्डन दास को इस तरह से टॉर्चर किया हो गया हो, जैसे उसके दोस्तों को एनकाउंटर की धमकी दी हो या उसकी खुद की एनकाउंटर की धमकी दी गई हो हो सकता है उसमें माफ़ी मांगने की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये जो एक आंदोलन की तैयारी होती है, यदि माफ़ी मांगी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मांग सकते हैं माफ़ी। यदि दबाव है परिवार का, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो जेल से आने के बाद पता चलेगा। तो अभी लगता है आपको कि गोल्डन दास को मारने पीटने, जान से मारने की धमकियों के बीच वो दबाव में माफी मांग रहे हैं? वो तो सबके साथ होता है, जो भी जेल जाता है क्रांतिकारी होता है। ऐसा है ना, जो भी शासन जिसकी सरकार होती है वो नहीं चाहती कि किसी को आगे बढ़ने देना चाहते, और ऊपर से मनवादी की सरकार है और वो चमार जाति से, जाटव जाति से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए और ज़्यादा दबाव बन जाता है और गोल्डन दास पे और एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है अपने समाज की जिम्मेवारी उठाने की। आपने बोला कि मनुवादी की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ने वहाँ पे जाति जनगणना करा के साबित कर दिया है कि उनके हकूक के फेवर में है नीतीश कुमार। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। वो उनका केवल एक पब्लिसिटी स्टंट था। वो बीजेपी पे दबाव बना रहे थे जाति जनगणना करा के। जैसे ही जाति जनगणना कंप्लीट हुई और तुरंत वो बीजेपी में चले गए। और उधर कोर्ट जो एक इंटरटेनमेंट का सेंटर बना हुआ है, आजकल नए फैसले देता है अपनी मर्जी से। रात को सपने आते हैं जजों को और सुबह में फैसला आ जाता है। तो ठीक इसी तरह से बिहार की सरकार ने ये सिर्फ बीजेपी की सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये जाति जनगणना का खेल खेला था। नहीं तो वो जाति जनगणना कराई थी तो फिर बीजेपी में नहीं जाते और उसको धरातल पर उतारने की कोशिश करते। क्रांतिकारी जेलों में रहते हैं, अपने पहले स्टेटमेंट में बोला है। तो क्या एक क्रांतिकारी सिर्फ बहुजनों के लिए है, SC ST OBC और माइनॉरिटी के युवाओं के लिए लागू होता है या अन्य किसी के लिए लागू होता है? थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा दिल्ली का एंगल। शर्जील इमाम, उमर खालिद सैफी, गुलफिसा फातिमा, गोल्डन दास, चंद्रशेखर आजाद, कितने नाम हैं जो जेलों में अभी भी हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद बाहर आ गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो लेकिन क्या है, ये बहुजनों के लिए ही होता है या अन्य किसी के लिए भी है? SC ST OBC माइनॉरिटी की आपने जो बात कही ना, SC ST OBC और माइनॉरिटी ने इस देश को बनाने के लिए संघर्ष किया है। ये कमेरा लोग हैं। और जो मनुवादी की बात है, जो मलाई खाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ किए कराए पे मलाई खाने का काम करते हैं। उन्हें आंदोलन से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ आपस में लड़ाते हैं। अभी आपने देखा होगा वर्गीकरण का फैसला आया, अभी आप देखना रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आएगी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, अभी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसमें ये बंटवारा करेंगे और आपस में बहुजनों को आपस में लड़ाने का, मनुवादियों का, RSS का, बीजेपी का आपस में लड़ाने का एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। गोल्डन दास जिस समाज से आते हैं, आपने बोला कमेरा वर्ग है, एक कमेरा वर्ग मलाई कब खाएगा? गोल्डन दास, चंद्रशेखर आजाद ये बहुजन लीडर है, ये मलाई कब खाएंगे? ये मलाई जब खाएंगे, हाँ, जब इन लोगों में से जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो गुलाम टाइप के लोग हैं, जो मनुवादी पार्टियों में अपना शेयर खाए बैठे हैं और अपने बहुजन जो बहन भाई हैं वो भूखे हैं, वो जब तक उनको अकल नहीं आएगी। चिराग पासवान ऐसे नहीं है।
चिराग पासवान मांझी जी के बारे में ऐसे मत बोलिए। गोल्डन दास की वो फिक्र करते होंगे, नहीं करते होंगे, लेकिन वो चिराग पासवान हो चाहे मांझी हो, चाहे मतलब कोई भी मेरे पे नाम दिलवाओ, आपको सब पता है बहुजन नेता जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के जो मनवादी पार्टियों में, अब वो चाहे कांग्रेस लगा लो चाहे BJP लगा लो, अब एक RSS ने दोबारा एक और मतलब कुकुरमुत्ता खड़ा कर दिया है, आम आदमी पार्टी। तो सिर्फ ये मनवादी ये चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है उन्हीं के बारे में चर्चा हो, ना तो SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टी के बारे में चर्चा हो, ना इन लोगों के बारे में चर्चा हो, और इनकी कमाई हम खाते रहें। तो आपको लगता है कि ये कमेरा वर्ग अभी इतनी जल्दी मलाई खाने वाला नहीं बन पाएगा? मलाई खाने का मतलब मैं बता दूं कि दूध से मलाई निकाल के खाने का नहीं है। मलाई खाने का मतलब कि संसद में बैठे, सत्ता में आए, राजनीति करे। तो ये इतनी जल्दी अभी नहीं हो पाएगा। गोल्डन दास इसका मतलब बाहर नहीं आ पाएंगे बिहार की राजनीति में। मलाई खाने का मतलब ये है कि जैसे अभी गोल्डन दास है या और सारे क्रांतिकारी हैं, वो चंद्रशेखर है और बहुत सारे हैं, जब हमारा नेता जब एक फोकस में होता है, पब्लिश होता है, पब्लिसिटी होती है उसका नाम होता है, तो और सारे बहुजन नेताओं का गर्व से सीना चौड़ा होता है। लेकिन वहीं जो मनवादी पार्टियों में जो नेता हैं, जो अपने हिस्से की मलाई खा रहे हैं, अपने हिस्से के काजू खा रहे हैं, उनको देखकर मैं बीवर से भी कहना चाहूँगा, उनको देखकर किसी SC ST और OBC माइनॉरिटी के नेताओं का सीना चौड़ा नहीं होता, बल्कि उन्हें गुलामी की फीलिंग आती है कि हमारा नेता गुलाम है तो हम भी गुलाम हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपने बोला जो बहुजन समाज है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज है, क्या ये लोग कब तक आ सकते हैं? आपको उम्मीद क्या लगता है? और गोल्डन दास, जो मेरा क्वेश्चन था, गोल्डन दास को आपने देखा कि जब ले जा रहे थे तो आंखों पे काली पट्टी लगी थी। क्या गोल्डन दास इस देश के आतंकवादी थे या क्या कारण था? आंखों पे काली पट्टी लगा के क्यों ले जाया जा रहा है? वो तो जो काली पट्टी की बात है, हालांकि वो चोरी चकारी के केस में होता है, पुलिस ने वो गलत किया है, क्योंकि चोरी चकारी के केस में होता है, उसको पहचानना होता है एविडेंस के थ्रू। लेकिन उसने कोई चोरी चकारी तो करी नहीं, पूरा देश जानता है, तो पट्टी बांधने का तो कोई मतलब नहीं है, इंसल्ट करने की बात हो सकती है। आपने कभी लॉरेंस बिश्नोई को देखा है कि काली पट्टी बांध के उसको कोर्ट में लाया जाए या जेल में डाला जाए? कई बार ऐसा होता है, जो हमारे नेता हैं उनको बीच बाजार से लिया जाता है, और कई जो जैसे मनुवादी के और नेता होंगे, आपने लॉरेंस बिश्नोई का बात किया, या बहुत सारे, उनको गाड़ी में बिठा के चुपके से जेल भेजा जाता है। तो इस तरह से ये इंसल्ट करने का एक नया तरीका है पुलिस का। ठीक है, तो कब तक गोल्डन दास की रिहाई कब तक हो सकती है? गोल्डन दास की रिहाई बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि जो भी बहुजन एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं और जो पैरोकार हैं, वो बड़ी अपनी तत्परता से और अपने तन मन धन से गोल्डन दास की रिहाई के चक्कर में लगे हुए हैं। तो यह थे हमारे साथ बहुजन एक्टिविस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल EW न्यूज। अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं और इन मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो हम लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट से लेकर के पब्लिक तक, सड़क से लेकर के संसद तक, ये लड़ाई अन्य लोगों तक जाए और सरकार के ऊपर दबाव बने, एटलीस्ट बिहार सरकार के ऊपर दबाव बने, और उन गोल्डन दास को रिहा किया जाए जल्दी से जल्दी। इवन बिहार इलेक्शन से पहले, बहुत जल्दी पहले, मैं तो कहता हूँ कि 1 महीने में, विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर ही उनको रिहा कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है ये कैसे संभव हो पाएगा? तभी संभव हो पाएगा हमारे साथ साथ जब आप लोग साथ देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।